उससे पहले फर्स्ट वील सी द रिलेशन क्या होता है AR, MR और E के बीच में. सो टोटल रेवेन्यू हमें पता है क्या होता है. टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी. और MR क्या होता है जब हम उसको डेरिवेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी. जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो कीप फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको डेरिवेट करेंगे, DQ कैंसिल हो जाएगा. सो विल बी लेफ्ट विद P प्लस Q को एज इट इज रखा, फिर प्राइस को किया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो DP/DQ आ गया. सो इलास्टिसिटी वैसे क्या होता है DQ/DP इंटू P/Q होता है. ठीक है. सो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका. सो व्हाट वी लेफ्ट विद बी DP/DQ क्या होगा -1/E इंटू P/Q हो जाएगा. और MR क्या बचेगा हमारा जब हम DP/DQ की बजाय ये रिप्लेस करके इसमें ये लिख देंगे. सो व्हाट वील गेट इज QQ कैंसिल होने के बाद P माइनस P/E रह जाएगा. P को बाहर निकाल लिया, 1 माइनस 1/E होगा. और P को हम AR भी लिख सकते हैं बिकॉज हम जब AR को क्या लिखते हैं टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो AR ही मिलता है ना हमें. सो दैट इज बेसिकली प्राइस ओनली. सो 1 माइनस 1/E जो होता है दैट इज हमारा MR हो जाता है. AR इंटू 1 माइनस 1/E. सो दिस इज बेसिकली MR इन दिस केस. सो ये हमें पता है ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व क्या होता है. इलास्टिसिटी लोअर पॉइंट पे जो होती है इट इज 0, हाईएस्ट पॉइंट पे इन दैट्स बेसिकली इन्फिनिटी हो जाती है. और बिटवीन द पॉइंट जो होती है दैट इज 1. सो हमने पॉइंट वाइज भी हम करते हैं कि लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड कर देते हैं. इसके नीचे कोई लोअर सेगमेंट है नहीं तो दैट बिकम 0. और इसमें लोअर सेगमेंट पूरा ही है. सो दिस इज इन्फिनिटी, ये बीच में है तो लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट दोनों बराबर है. सो दैट बिकम्स इक्वल टू 1. सो नाउ लेट्स सी कि मोनोपोली पावर में क्या होता है. मोनोपोली पावर में फर्स्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होती है MR MC के बराबर होता है. और हमने MR निकाल ही लिया है. क्या होता है प्राइस इंटू 1/1 माइनस E. सो द सेम थिंग कैन बी रिटन इन प्लेस ऑफ MR. सो आई हैव रिप्लेस दैट थिंग. और इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा P माइनस P/E. सो MC को इस साइड ले आएंगे, विल बी लेफ्ट विद P माइनस MC इक्वल्स टू P/E. ठीक है. सो इसको हमने जो प्राइस है इसको डिनोमिनेटर में फेंक देंगे. व्हाट वील गेट इज P माइनस MC/P विच ऑल्सो कैन बी रिटन एज 1/E भी लिख सकते हैं. सो जो 1/E है इसको हम लर्नर्स इंडेक्स बोलते हैं. और यही अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और MC दोनों ही बराबर होते हैं तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर हो जाती है. सो इस केस में ये जो कर्व बनता है दैट इज हाइपरबोला बनता है हमारा. जिसकी वजह से हम बोलते हैं हाइपरबोला पे जो इलास्टिसिटी होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है. सो मोनोपोली पावर जो होता है इज द एक्सटेंट एट विच प्राइस चार्ज बाय मोनोपोलिस्ट एक्सीड MC. मतलब प्राइस जो फर्म मोनोपोलिस्ट चार्ज कर रहा है वो कितने से MC से एक्सीड कर रही है वो मोनोपोली पावर बताती है कि मोनोपोली की कितनी ताकत है कि वो कितना प्राइस कंज्यूमर को बोले और वो दे दे. सो दैट इज बेसिकली कितना प्राइस वो चार्ज कर रही है. और MC के बीच में जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे मोनोपोली पावर बहुत ज़्यादा है. और यही अगर डिफरेंस कम होगा तो हम बोलेंगे मोनोपोली पावर है कम. सो इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड. ये किससे इन्वर्सली रिलेटेड विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बिकॉज जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा होगी, लिखा भी है इसमें कि ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस मोनोपोली होगी क्योंकि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन है. अगर ये इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो मोनोपोली पावर कम होगी, इलास्टिसिटी कम होगी तो मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी. सो देयर इज इन्वर्स रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन द इलास्टिसिटी एंड द मोनोपोली पावर. एंड अकॉर्डिंग टू लर्नर्स इंडेक्स जो मोनोपोली पावर है वो वेरी करता है इन्वर्सली विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जो ये इंडेक्स है, जो लर्नर्स इंडेक्स है मोनोपोली पावर का, वो वेरी करता है प्राइस इलास्टिसिटी के साथ इन्वर्सली. ये तो लर्नर इंडेक्स है. इलास्टिसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है 1/E. दैट मीन्स इन्वर्स रिलेशन है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्कअप प्राइसिंग विच मीन्स हाउ मच परसेंटेज प्राइस एक्सीड द. मतलब इस ये जो P माइनस
MC है, इसको हम मार्कअप भी बोलते हैं, मतलब प्राइस और MC के बीच में कितना परसेंटेज में डिफरेंस है, जितना ज़्यादा होगा उतनी मोनोपोली पार होगी। सो मार्कअप प्राइसिंग बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंस होता है, हाउ मच परसेंटेज प्राइस कैन, कितना परसेंटेज प्राइस एक्सीड करेगा मार्जिनल कॉस्ट को। सो दैट्स बेसिकली द हमारा मार्कअप प्राइसिंग, ठीक है। सो जो नेचर है इंडस्ट्री का, वो द नेचर ऑफ इंडस्ट्री डिटर्मिन करते हैं कि डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल, इफ इन एन इंडस्ट्री देर आर मेनी फर्म जो प्रोड्यूस कर रही हैं सिमिलर गुड, देन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मेनी सब्सटीट्यूट, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी विल बी वेरी हाई एंड मोनोपोली पावर जो होगी वो कम होगी। मतलब अगर मार्केट में बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो एक फर्म अपनी मोनोपोली पार कर ही नहीं सकती। एक ने अगर प्राइस रिड्यूस करा तो दूसरी चुप बैठेगी नहीं, वो और रिड्यूस करेगी, और उस केस में फिर मोनोपोली पार वो बना ही नहीं सकती। अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, एक फर्म बहुत ज़्यादा बेच रही है, एक फर्म उसी चीज़ को सस्ते में बेच रही है, तो मैं सस्ते में खरीदूंगी, मैं महंगे में क्यों खरीदूंगी, मैं पैसे ज़्यादा क्यों दूंगी एक चीज़ के लिए। सो जब सब्सटीट्यूट ज़्यादा होते हैं तो मोनोपोली पावर जो है वो कम हो जाती है, बट उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है दैट इज़ हाई। सो इसमें ये नोट करने की ज़रूरत है, परफेक्ट कंपटीशन के केस में जब बहुत सारी फर्म्स होती हैं तो सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वहाँ पर हमारा जो, ये मैंने पहले भी दिखाया आपको, वहाँ पर हमारा प्राइस और MC बराबर होता है। जब प्राइस और MC बराबर है सो मीन्स दैट इज इक्वल टू, ये जो है 0 हो जाएगा। सो हमारा इलास्टिसिटी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, दैट इज देयर। सो जब इलास्टिसिटी 1 के बराबर है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, जो कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में होता है, जहाँ पे बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, MC होता है, दे डू नॉट हैव, और उस केस में मोनोपोली पावर होती नहीं है, क्योंकि प्राइस और MC जो है बराबर है, प्राइस और MC बराबर है, तो मतलब उनकी मोनोपोली पावर क्या है, 0। यही डिफरेंस ही तो बेसिकली डिपिक्ट करता है कि मोनोपोली की कितनी पावर है, वो कितना प्राइस चार्ज कर सकती है कॉस्ट के ऊपर। सो दैट्स बेसिकली हमारा मोनोपोली पावर, और परफेक्ट कंपटीशन के केस में मोनोपोली पावर होती है 0, और जो हमारा कर्व बनता है दैट इज सिमिलर टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिस पे सारी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, यही पूरा कॉन्सेप्ट है मोनोपोली पावर का।